अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. सोमवार को सुबह 8 बजे को खत्म होने वाले 24 घंटों में भारत में 53,256 नए कोविड-19 वाकयात रिकॉर्ड हुए, जिससे मुल्क में मजमूई तौर पर 3 इन्फेक्शन लगे। ये 28 दिन में रोज़ाना के मामलात में सबसे कम इजाफा है। इनमें से फ़ाल मामलात मज़ीद कम होकर 7.02 लाख रह गई है, जबकि 2.88 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्बत जाँच के बाद बाजियाब हुए हैं। 1422 नई अमवात के साथ मुल्क में 16 अप्रैल के बाद से अब तक की सबसे कम अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। अमवात की कुल तादाद अब 3.88 लाख से ज़्यादा है। इतवार के रोज़ 11,654 केसों के साथ केरला कर्नाटक को पीछे छोड़कर रियासत बन गया है और ये सबसे ज़्यादा केसों में शामिल है। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। आज से हुकूमत 18 साल से ऊपर के उम्र के अफराद को मुफ्त वैक्सीन फराहम करेगी। इस माह के शुरू में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि हुकूमत कोविड इसमें मरकज़ कुल वैक्सीन का 75% हासिल करेगा और इसे रियासतों में तकसीम करेगा। निजी शोबे के अस्पताल बाकी 25% खरीदारी कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये फ़ी खुराक वसूल कर सकेंगे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। आज योगा का बैनुल-अक़वामी दिन है। योगा के मुख्तलिफ पोज के फ़वाइद के साथ डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता के ज़रिए पेश किया जा रहा है। आइए इस पर एक नज़र डालें। हमेशा योगा करें और लाजवाब नौजवान को हासिल करके सेहतमंद और खुश रहें। बराह करम यौम योगा ना सिर्फ 21 जून को बल्कि हर दिन मनाया जाना चाहिए। अगर आप इन चंद आसान उसूलों पर अमल करते हैं तो यकीनी तौर पर आपको योगा प्रैक्टिस के मुकम्मल फ़वाइद हासिल होंगे। गुरु की रहनुमाई में योगा प्रैक्टिस का आगाज़ करें। योगा के लिए सही वक्त तुलू आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त है। योगा करने से पहले गुस्ल ज़रूरी करें। खाली पेट पर योगा करें। योगा करने से 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं। आराम से सूती कपड़े पहने। जिस्म की तरह दिमाग भी साफ़ होना चाहिए। योगा करने से पहले दिमाग से तमाम बुरे ख़यालात को दूर करें। पुरसुकून और साफ़ जगह पर योगा की मश्क करें। अपनी तमाम तवज्जो अपनी योगा के मश्क पर मरकूज़ रखें। सब्र और इस्तकामत के साथ योगा पर अमल करें। अपने जिस्म को हरगिज़ ज़बरदस्ती ना करें। सब्र करो, योगा के फ़वाइद को महसूस करने में वक्त लगता है। मुसलसल योगा प्रैक्टिस जारी रखें। योगा करने के बाद 30 मिनट तक कुछ ना खाएं। 1 घंटे तक नहाएं। आसनों के मश्क करने के बाद हमेशा प्रणाम करें। अगर आपको कोई तबी परेशानी हो तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर दर्द बढ़ने लगे या कोई नई परेशानी आ जाए तो फ़ौरन योगा प्रैक्टिस बंद कर दें। योगा के मश्क के अख्ताम पर हमेशा शवासाना करें। योगा के फ़वाइद आपकी लचक को बेहतर बनाता है, पट्ठों की ताकत में इजाफा होता है, आपकी करेंसी को कामिल बनाता है, कार्टिलेज और जोड़ों के ख़राबी को रोकता है, आपकी रीढ़ की हड्डी की हिफाजत करता है, आपकी हड्डियों की सेहत को तक़वीत बख्शती है, आपके खून के बहाव को बढ़ाता है, आपके इस्तना को बढ़ाता है, दिल की शरह को मुनज़्ज़म करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपके अदोर गदूद को कंट्रोल करता है, आपको खुश करता है, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी फ़राहम करता है, ब्लड शुगर को कम करता है, आपकी तवज्जो मरकूज़ करने में मदद करता है, आपके सिस्टम में नरमी लाता है,
आपके तवाज़ुन को बेहतर बनाता है, आपके एसाबी निज़ाम को बरकरार रखता है, आपके एज़ा में तनाव को दूर करता है, आपको गहरी नींद सोने में मदद करता है और हाजमा की दीगर परेशानियों को रोकता है, आपके जहनी सुकून मिलता है, आपके खुद एतमाद को फ़रोग देता है, दर्द दूर करता है, आपको अंदरूनी ताकत देता है। योगा पोज। ऑस्टिंग योगा। योगा की शक्ल में योगा की कदीम तालीमात का इस्तेमाल किया जाता है, ताहम ये 1970 की दिहाई के दौरान सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। ऑस्टिंग योगा बुनियादी तौर पर 6 मुद्राओं का एक मजमुआ है जो तेज़ सांस लेने के अमल को यकजा करता है। बकरम योगा। बकरम योगा को गरम योगा के नाम से भी जाना जाता है। इस किस्म का योगा बुनियादी तौर पर मसनूई तौर पर गर्म कमरे में होता है, जिसका दर्जा हरारत तकरीबन 105 डिग्री और 40% नमी होता है। ये मजमूई तौर पर 26 पोज पर मुश्तमिल है और सांस लेने के 2 मशकों का एक सिलसिला है। हथा योगा। ये किसी भी किस्म के योगा के लिए आम इस्तिलाह है जो जिस्मानी करेंसी की तालीम देता है। हठ योगा क्लास आम तौर पर बुनियादी योगा आसनों के नर्म तारुफ का काम करती है। एंकर योगा। योगा की इस शक्ल में मुख्तलिफ पोंपों जैसे कंबल, तकिया, कुर्सी और गोल लंबा तकिया वगैरह का इस्तेमाल करते हुए तमाम पोज की सही सीध की जाती है। जीवा मुक्ति योगा। जीवा मोमी का मतलब जिंदा रहते हुए आज़ादी। ये किस्म 1984 में सामने आई थी और इसमें रूहानी तालीमात और रवायात शामिल थी। इस किस्म का योगा मत्सूर होने के बजाय मत्सूर होने के दरमियान रफ्तार को बढ़ाने पर मज़कूर है। इस किस्म की तवज्जो को विन्यासा कहा जाता है। हर तबके का एक उन्वान होता है जो योगा के सहीफ़ों, मंत्र, मुराकबा, आसनों पर नाम और म्यूज़िक के ज़रिए तलाश किया जाता है। जीवामोती योगा जिस्मानी तौर पर शदीद हो सकता है। करपालो योगा। ये किस्म प्रैक्टिशनर को अपने जिस्म को जानने, कबूल करने और सीखने की तालीम देती है। करपालो का तालिब इल्म अंदर की तरफ देखकर अपनी सतह पर अमल करना सीखता है। क्लास आमतौर पर सांस लेने की मशकों और नर्म लंबाइयों से शुरू होती है। इसके बाद इनफरादी, मुतनाज़िया और हतमी नरमी का एक सिलसिला होता है। कुंडलिनी योगा। कुंडलिनी का मतलब है सांप की तरह बांधना। कुंडलिनी योगा मुराकबा का एक ऐसा निज़ाम है जिसका मकसद दिमाग में दबी हुई तवानाई को जारी करना है। आमतौर पर एक क्लास मंत्र के साथ शुरू होती है और गाने से ख़त्म होती है। बीच में ये आसन परनाम और मुराकबा को एक ख़ास नतीजा पैदा करने के लिए किया जाता है। पावर योगा। सन 1980 की दिहाई के आखिर में प्रैक्टिशनर ने रिवायती ऑस्टिंगा सिस्टम पर मुबनी इस्फाल और एथलेटिक किस्म का योगा तैयार किया। शिवानंद ये एक ऐसा निज़ाम है जो 5 निकाती फ़लसफ़े पर मुबनी है। इस फ़लसफ़े में कहा गया है कि सेहतमंद आराम, ग़िज़ा, वर्जिश और मज़बूत सोच एक सेहतमंद योगिक तर्ज ज़िंदगी पैदा करने के लिए मिलकर काम करती है। आमतौर पर ये वही 12 बुनियादी आसन इस्तेमाल करता है जो सूर्य नमस्कार और स्वाना आसनों के ज़रिए बुक किया गया है। तख़सीस जिस्मानी काबिलियत से कता नज़र। तख़सीस किसी भी शख्स के मुताबिक बना सकता है। तख़सीस उस्ताज़ा को गहरी तरबियत की ज़रूरत होती है और वो एनाटॉमी और योगा थेरेपी के माहिर है। ये एक पुरसुकून और मुराकबा योगा मश्क है जिसे ताओस्ट योगा भी कहा जाता है। योगा अहम जोड़ों में तनाव की रिहाई की इजाज़त देता है। आरामदा योगा। ये योगा की एक आरामदायक शक्ल है। एक शख्स 4 या 5 आसन पोज में इस योगा क्लास ले सकता है। इसको पोज रखने के लिए किसी भी इजाफी कोशिश की ज़रूरत नहीं है, बस आप कुछ सहारे जैसे कंबल, गोल तकिए की मदद से आरामदा कुर्सी बना सकते हैं। अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स। टीवीएस हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड, नीमराना, राजस्थान, हीरो चौक। सैलरीज, बेनिफिट्स एंड कंपनी फैसिलिटीज़ आर गिवन हेयर। एज लिमिट 18 to 25 only. Interested candidates can contact and send resume on WhatsApp number. सीनियर IPS ऑफिसर देबाशीष पानीगरही का कोलकाता के निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो कोरोना से मुतासिर थे। इसकी उम्र 55 साल थी। देबाशीष जो 1991 के बीच के IPS ऑफिसर थे, उड़ीसा पुलिस के विजिलेंस डायरेक्टर थे। इस खानदान में एक बीवी, एक बेटा और एक बेटी है। 8 जून को इन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए कोलकाता लाया गया और निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इन्होंने रात 10:10 पर आखिरी सांस ली। कुंभा के अफराद ने बताया कि जून के पहले हफ्ते में इसे कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन की
दोनों खुराकें दी गईं। इसके बावजूद वो इस वबा की गिरफ्त में आ गए। थाना अंडाल थाना के तहत डंगला गांव का रिहायशी 42 साल खेत मजदूर विनय मंडल इतवार की दोपहर संगडा नदी में नहाते हुए डूब गया। मुकामी लोगों ने शाम तक इसे दरिया से निकालने के लिए तलाश ली, लेकिन वो नहीं मिल सका। मुकामी लोगों ने इसके बारे में पुलिस को आगाह किया। सोमवार की सुबह आसनसोल से पुलिस और शहरी दफा की टीम सर्च ऑपरेशन में मसरूफ है। लाश तकरीबन 3 घंटों के बाद बरामद हुई। पुरुलिया के जिला में काशीपुर माइकल मधुसूदन कॉलेज के अंग्रेजी शोबे के तीसरे साल के तलबा ने इस बार ऑनलाइन सेमेस्टर इम्तिहान में बदतमीजी और कम नंबर देने पर महकमा अंग्रेजी के HOD सुशील सरकार के खिलाफ तलबा ने सोमवार के रोज कॉलेज के बाहर एहतजाज किया। इस मजमून में तलबा सुभज्योति चौधरी, सियानी ओझा, कौशिक डे, सुराव भट्टाचार्य, गुराव उपाध्याय, पायल फौजदार ने बताया कि महकमा अंग्रेजी के 5वीं सेमेस्टर इम्तिहान में HOD इंचार्ज सुशील सरकार ने इनके ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें नंबर नहीं दिया है। इन्होंने कहा कि इम्तिहान में अच्छी तरह से कामयाबी के बाद भी इन्हें कम नंबर दिया गया था। इन्होंने ये भी कहा कि इससे पिछले सेमेस्टर की तहरीरी इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए हैं। इन्होंने शिकायत की कि जब कम नंबर देने की वजह से जानने की कोशिश की गई तो HOD सुशील सरकार ने इनके साथ बदतमीजी की। इसने कम नंबर देने की मुनासिब वजह नहीं बताई। ताहम जब इससे काशीपुर माइकल मधुसूदन कॉलेज के प्रिंसिपल विभा शकांति मंडल से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमने इम्तिहान में कम नंबर के बारे में यूनिवर्सिटी को पहले ही आगाह कर दिया है। हमने इन तमाम इल्जामात पर तुलबा के साथ गुफ्तगू करने का फैसला किया है जो तुलबा ने HOD सुशील सरकार के खिलाफ लगाए थे। बाराबनी रेल गेट के करीब बाराबनी के MLA बेदन उपाध्याय ने इस मॉनसून में तकरीबन 200 लोगों में तिरपाल तकसीम किए। बाराबनी के सदर असीर जी मौजूद थे। बाराबनी ग्राम पंचायत के चीफ नरेश बोरी, डिप्टी चीफ जतेंद्र कुमार और मुमताज समाजी कारकुन संदीप मुखर्जी, बख्श यादव भी बाराबनी ग्राम पंचायत के मेंबर थे। বিকাশদা দিচ্ছে অসিতাকে। এবার আমরা প্রোগ্রাম শুরু করছি। খালি করে দাও। सलानपुर में सब साथी प्रोजेक्ट के 1200 बाईसाइकिल 6 महीनों से योगेश्वर इंस्टीट्यूशन के खेत में दरख्त के नीचे पड़े थे। इस खबर को लोगों तक पहुंचाया गया। तकरीबन साइकिल शॉर्ट्स तलबा को दिए जाएंगे। चुनांचा सोमवार के रोज चितरंजन महासमिति हाई स्कूल और सीनियर बेस्क हाई स्कूल के 190 जमात के तलबा को इस सब साथी के साइकिलें सौंप दी गई। तालबात और साइकिलों को पाकर खुश हुए। मुजीद रहनुमाओं और कारकर्रों के साथ सीनियर रहनुमा मनोज तिवारी बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। सलानपुर में सीनियर लीडर मनोज तिवारी, मोमिन खान और रामचंद्र सौ ने 100 से ज़्यादा रहनुमाओं और कारकुनों के साथ बीजेपी छोड़ दी और बाराबनी के MLA बेदन उपाध्याय का हाथ थामते हुए तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इतवार के दोपहर को कल्याणेश्वरी बाएं बाजू के डेंदुआ इलाकाई दफ्तर का इफ्तिताह किया गया था और इसमें शमूलियत की तकरीब मुकम्मल हो गई थी। इस शमूलियत के बारे में बाराबनी के MLA बेदन उपाध्याय ने कहा कि इस इलाके के एक सीनियर रहनुमा मनोज तिवारी की शिरकत से इस बार डेंदुआ पंचायत में पार्टी की जीत यकीनी है। इन्होंने अपनी गलती का एहसास करते हुए तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मैं इनका खैर मकदम करता हूँ। तृणमूल कांग्रेस एक कुंबा है, यहाँ हर कोई बराबर है और इस खानदान में
हम आहंगी के साथ तरक्कियां से काम हो रहे हैं और आज के इस सम्मान में सबका इस्तकबाल है। मनोज तिवारी ने कहा, मैं वज़ीर आला ममता बनर्जी की तरक्की से मुतासिर हूँ और एमएलए वेदन उपाध्याय, देवरा ग्राम पंचायत के नायब चीफ रंजन दत्त, मेंबर चंदन राजक, तृणमूल मेंबर शशि भूषण पांडे, जी बबलू, मनन डीकी, जमी प्रकाश सिंह, बिया सिंह, आशुतोष तिवारी, नरेंद्र खोसला, विजय सिंह, शंकर घोष और इस मौके पर बहुत से दोस्त मौजूद थे। কর্মসূচিটা কি? কর্মসূচি কিছু নয়, আমাদের কল্যাণেশ্বরী অঞ্চলের দেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে যিনি বিজেপি নেতা ছিলেন আমাদের মনোজ তিওয়ারি, আমাদের রামচন্দ্র, গোবিন্দ খান সহ প্রায় সহস্রাধিক বিজেপি কর্মী আজকে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের সাথে সাথ দিতে, মানে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্য সরকারের কাজে খুশি হয়ে আনন্দিত হয়ে যাতে আরও কাজ করা যায় সে কারণে আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যাচ্ছি। তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি যে কারণে এই পার্টিতে এসছে মানুষের কাজ করার জন্য। নিশ্চয়ই আগামী দিনে আপনারা পাবেন। এই অঞ্চলটাতে নিশ্চয়ই একটা প্রভাব আছে। তো এমনিতেও আমাদের যে নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচন আমরা দেন্দুয়া পঞ্চায়েতে কিছুটা ভোটে আমরা হেরেছি। এই শক্তিটা অ্যাড হয়ে যাওয়াতে আগামী দিনে নিশ্চয়ই পার্টির আরো ভালো হবে। इस साल सितंबर में रियासत में कारपोरेशनों और बल्दियात के इंतखाबात हो सकते हैं। इस तरह की कुछ इलामतें हैं। मसला सिर्फ ये है कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आ सकती है। यहाँ हम बता दें कि बंगाल असेंबली इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है, जबकि बीजेपी अपना हदफ पूरा नहीं कर सकी। अब सियासी जमातों की निगाहें 116 बल्दियाती इंतखाबात पर मरकूज हैं, जिनमें के एमसी, हौड़ा, सिलीगुड़ी, आसनसोल कारपोरेशन शामिल है। इसके साथ साथ रियासत के 7 असेंबली नशिस्तों पर भी ज़मीनी इंतखाबात होंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन रियासती हुकूमत के मशवरे के मुताबिक तारीख तय करेगा। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन्होंने इंतखाबात के लिए ज़रूरी तैयारी भी कर ली है। आसनसोल में छत पत्थर संकट, मोचिन मंदिर सिवारी समिति की जानिब से सोमवार को एक खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। यहाँ पुरान प्रतिष्ठा पर मुनक्कदा 4 रोज़ा प्रोग्राम का इख्तिताम एक खून के कैंप से हुआ। इसका आगाज़ एडवोकेट कम टीएमसी के रहनुमा प्रमोद सिंह ने खून के ज़रिए किया था। यूथ टीएमसी के ज़िला सदर रूपेश यादव, हिंदी सील के ज़िला सदर मनोज यादव, आसनसोल बाज़ार कमेटी के पिंटू गुप्ता, खिदमत समिति के मनोज सिंह, अमित सिंह, पप्पू ठाकुर मेहमान की हैसियत से मौजूद थे। मनीष सिंह, मिंथू सिंह, सिंतु चौरसिया, धनमुन मिश्रा, बीजा मिश्रा, अरविंद प्रसाद, देवनंद पांडे, बाबुंदे, बच्छा दुबी, रामनाथ सिंह, गाजू बावरी, सनी सिंह, विशाल सिंह, विनोद सिंह, अर्जुन राजबांशी, राजकुमार सौ, अशोक मिस्ट्री, ओम साव वगैरह मौजूद थे। 31 लोगों ने कैंप में खून का अतिया किया। अब हम पेश करने जा रहे हैं कि इम्तिहान में किस तरह नंबरों का अंदाज़ा किया जाएगा। दुर्गापुर से मोशन ऑफ अर्नब समानता के जरिया। Hi friends, so as you all know, CBSE has already declared their marking scheme for class 12 exam. So we are receiving so many questions from various sectors. Students are asking, sir, what is this perfect, what is the perfect way of calculating? What are the formulas? So आज in this video हम लोग देखेंगे कि exact formula क्या है। सबसे पहले ये बता दें कि ये जो आपका स्कोर लिया जाएगा ये 3 ईयर का एवरेज है, क्लास 12, क्लास 11 और क्लास 10। क्लास 12 का 40%, क्लास 11 का 30%, क्लास 10 का 30%। ना क्लास 12 का जो 40% लिया जाएगा किस बेसिस पे लिया जाएगा, तो वो बोल रहा है यूनिट टर्म जो एग्जाम आप दिए हैं, मिड टर्म एग्जाम आप दिए हैं, प्री बोर्ड एग्जाम आप दिए हैं, इन तीनों का जो मार्क्स आपका है थ्योरी का वो लिया जाएगा उसका 40% वेटेज के साथ। अब ये पॉइंट डिसाइड करेगा कि यूनिट टर्म का मार्क्स लेना है कि मिड टर्म का मार्क्स लेना है कि प्री बोर्ड का मार्क्स लेना है, ये डिसाइड करेगा आपका स्कूल का 5 मेंबर का एक कमेटी, इट्स नोन एज रिजल्ट कमेटी, जिसमें देयर विल बी
5 members. First, the principal who will be acting as a chairperson. Second, 2 senior most teachers of that particular school who conduct classes for class 12. और लास्ट में 2 more teachers from a neighboring school जो भी TGT होना चाहिए या मतलब क्लास 12 का क्लास ले रहे ऐसा कोई टीचर होना चाहिए। तो ये जो 5 टीचर है इनका कमिटी बनेगा और ये डिसाइड करेगा कि यूनिट टर्म का लेना है कि मिड टर्म का लेना है कि प्रीबोर्ड का लेना है कि तीनों का लेना है, 2 का लेना है, जो भी करेगा यही डिसाइड करेगा। ना ये जो 40% मैं बता रहा हूं याद रखिएगा ये सिर्फ आपका थ्योरी का है। बहुत सारा स्कूल में प्रैक्टिकल अभी हुआ नहीं है तो या तो प्रैक्टिकल होगा या फिर उस प्रैक्टिकल का स्कोर कैसे दिया जाएगा वो ये रिजल्ट कमिटी ही डिसाइड करके आपको बता देगा। तो ये जो 40% है ये आपका थ्योरी का है ना। थ्योरी में आपका जितना मार्क्स आएगा उसका 40% वेटेज प्लस आपका प्रैक्टिकल में आपको जो मिल रहा है वो उसका एग्जैक्ट एक्चुअल जो स्कोर है वो रहेगा ना। ये 2 को ऐड करके बनेगा आपका क्लास 12 का स्कोर। सिमिलरली क्लास 11 में आपका जो मार्क्स था जो सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिए हैं उसका मार्क्स का थ्योरी वाला पार्ट जो है उसका 30% वेटेज है। सो फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज में आपका फुल मार्क्स था जैसे बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, इसमें आपका फुल मार्क्स थ्योरी में था 80, राइट। सिमिलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब में आपका था 70% और 70 फुल मार्क्स था। मैथ्स में आपका 80 था। पेंटिंग वगैरह जैसा जो सब्जेक्ट था उसमें 30 है। तो नॉर्मली अगर आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। एक्सरसाइज नॉट ओनली चेंज योर बॉडी, इट चेंजेस योर माइंड, योर एटीट्यूड एंड योर मूड। वर्जिश ना सिर्फ आपके जिस्म को बदल देती है, इससे आपका दिमाग, आपका रवैया और आपका मूड भी बदल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अस्सलामु अलैकुम।